न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की पीक आ गई है। पिछले 24 घंटे में 4,12,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में रिकॉर्ड 3,979 मौतें हुई हैं। देश में हाहाकार मचा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इंतजामों के लिए सरकार को कोसने वाले लोग बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं और वायरस के सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं। न्यूज नेशन ने आज देश के बड़े शहरों में लॉकडाउन की पड़ताल की है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़, बिना मास्क के घूमते लोग। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। पूरी रफ्तार में दौड़ रही गाड़ियां लॉकडाउन को मानो मुंह चिढ़ा रही हैं। कार, टैक्सी, टू व्हीलर सब सड़कों पर हैं। ये यमुना पुल है आईटीओ की तरफ से आने वाला, और आप देखेंगे जितनी देर आप खड़े रहेंगे साइकिल पर, स्कूटर पर, कार में, बस में ज़रूर थोड़ी कमी नज़र आ रही है, लेकिन वो अलग अलग वाहनों से। और ये देखिए अपने आप निकले हुए हैं। क्या काम है शायद यही नहीं, इनको खुद भी पता होगा, लेकिन घर से निकलना बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि इस वक्त कोई बड़ा काम है। तो ऐसे में इनको भी समझना होगा कि अगर ये अभी नहीं संभले तो फिर नुकसान होगा। कोरोना के इस काल में ज़रूरी है कि आप घर पे रहें, क्योंकि दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से ये वाहन यहाँ चल रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी रफ्तार से कोरोना भी अपनी रफ्तार को कम करने वाला नहीं है, और वो आपके लिए और बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। अब जरा दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर इलाके की तस्वीरें देखिए। नाक से नीचे मास्क लटकाए लोग घूम रहे हैं। खुद तो वायरस को दावत दे ही रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में कई छूट के अलावा लॉकडाउन भी लगाया गया है, और इस लॉकडाउन का रियलिटी चेक, एक्चुअल ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विकास मार्ग से। ये लक्ष्मी नगर का बाजार है, जहाँ शटर जो हैं प्रतिष्ठानों के, व्यापारिक प्रतिष्ठान जो हैं, उनके शटर पूरी तरह से गिरे हुए हैं, लेकिन सड़कों पर बाकायदा पूरी चहल पहल दिखाई देती है। लोग सड़कों पर घूमते भी दिखाई दे जाएंगे और ठीक ठाक ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है। ठीक इसी के साथ लगता विकास मार्ग है। विकास मार्ग काफ़ी व्यस्त रहने वाला इलाका, और वहाँ की व्यस्तता भी इस वक्त देखी जा सकती है। बाकायदा सड़कों पर चहल पहल, आते जाते लोग। हालांकि कई तरह की छूट के बाद भी जो है वो लोगों से बार बार अपील की गई है कि ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और साथ ही एक तबका लगातार मांग ये भी करता रहा है कि देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। और एक्चुअल ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर क्या है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बाकायदा अच्छा खासा जो ट्रैफिक है सड़कों पर वो दिखाई दे रहा है, और इक्का दुक्का दुकानों के जो शटर हैं वो भी उठे दिख जाएंगे। लेकिन सवाल ऐसे में बड़ा ये है कि अगर स्थिति इसी तरह से रही, हालात यही रहते हैं, तो फिर आखिर इस लॉकडाउन का फ़ायदा क्या। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे में जो संक्रमण की चेन है वो टूटेगी कैसे। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में लॉकडाउन बस नाम का ही दिख रहा है। सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। लॉकडाउन में भी लोग आराम से घूम फिर रहे हैं। गाजियाबाद के आरडीसी चौराहे पर इस समय हम मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो तमाम लोग अपनी गाड़ियों से निकल भी रहे हैं, ऑटो भी चल रहे हैं, साइकिल सवार भी निकल रहे हैं, बाइक सवार भी निकल रहे हैं। यानी कि जो असर लॉकडाउन का होता है वो नहीं दिख रहा है। पैदल जो लोग आ रहे हैं वो भी सड़क पर चलकर सीधे यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं। सरकार ये कह रही थी कि लॉकडाउन लगेगा और सख्ती की जाएगी, तभी जाकर कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ पाएंगे, उनको रोका जाएगा केसेस को। लेकिन आप देखिए ये सड़क, आप देखिए, आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अमूमन रोज़ाना जैसे लोग चलते हैं उसी तरह से यहाँ पर लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑटो को भी दिखाना चाहूँगा, जो ऑटो चालक हैं वो भी सड़क पर यहाँ पर स्टैंड की तरह खड़े हुए। संख्या ज़रूर कम है, लेकिन अभी भी ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद हैं। किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो कोई मास्क लगाया हुआ है। तो इस तरह की तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। अब इसको आप लॉकडाउन समझें या ना समझें, ये तस्वीरों से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां पिछले दिनों कोरोना का सबसे ज्यादा कहर दिखा, वहां भी लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे।
पूरे प्रदेश में इस वक्त कर्फ्यू लागू है, लेकिन आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका है और इस तस्वीर को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोग कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस कर्फ्यू के दौरान सरकार ने सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को और जो ज़रूरी सेवाएं हैं उन्हीं को छूट दे रखी है। इस वक्त तमाम लोग सड़कों पर जा रहे हैं। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस कर्फ्यू के दौरान जो प्रशासन की सख्ती है वो ना के बराबर देखी जा रही है और शायद यही वजह है कि लोग लापरवाह हो चुके हैं। लोग बिना रोक टोक अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि कर्फ्यू के दौरान अगर कोई नियम तोड़ता है या फिर कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, लोग बेधड़क सड़कों पर आपको निकलते हुए दिख जाएंगे। हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा में लॉकडाउन के दौरान सड़कें सूनी दिख रही हैं। यहां प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटा है। तो पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इक्का दिक्का जो लोग हैं वो आते जाते दिखाई दे भी जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट्स की बात करें तो तमाम जो शटर हैं वो गिरे हुए हैं। कोई भी दुकान, कोई भी संस्थान जो है वो खुला दिखाई नहीं दे रहा। ज़रूरी सेवाओं को हालांकि छूट मिली हुई है इस लॉकडाउन में, लेकिन जो अगर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की अगर बात करें, बाज़ारों की बात करें, मार्केट्स की बात करें तो वो पूरी तरह से बंद है। हालांकि ये पहले लॉकडाउन वीकेंड का लगाया गया था, उसके बाद इसे एक्सटेंड किया गया और उसके बाद फिर एक्सटेंड किया गया और इस वक्त पूरे हफ्ते का ये लॉकडाउन करीब करीब हो चला है 10 तारीख तक के लिए। और सड़कों की अगर बात करें, तमाम और इलाकों की बात करें तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए ये कदम लगातार प्रशासन उठा रहा है और उसी के चलते जो लोग हैं वो एक बार फिर घरों में कैद रहने पर मजबूर हैं। मुंबई में भी लोग लॉकडाउन का मजाक उड़ाते दिखे। दूसरी लहर में कोरोना ने सबसे पहले मुंबई पर ही कहर बरपाया था। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। इस लॉकडाउन में सिर्फ जो आवश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं उन्हें ही घर से बाहर निकलने की इजाज़त है और इसी नियम का लोग पालन करें। इसलिए मुंबई की सड़कों पर आपको पुलिस बंदोबस्त दिखाई देगी। मुंबई में जगह जगह पर इस तरह से नाकाबंदी जो है वो दिखाई देती है। मुंबई पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़ी है और ऐसे तमाम लोग जो बिना कारण घर से निकल रहे हैं, लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो उनसे पूछताछ की जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह से हो रही है। देखिए इतनी धूप में भी पुलिस का जो मनोबल है वो किस तरह का है। बड़ी तादाद में मुंबई के बांद्रा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस के लोग और जो लोकल पुलिस है वो कैसे यहाँ पर तैनात हैं और हर वो गाड़ी जिन पर पुलिस वालों को शक हो रहा है कि ये बिना कारण घर से निकले हो सकते हैं, उन्हें रुकाकर उनसे पूछा जा रहा है कि वो घर से क्यों निकले हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन अगर लोग नहीं करते हैं, एक बार फिर से अगर सड़कों पर भीड़ भाड़ होती है, बाज़ारों में भीड़ लगती है, तो इसका नुकसान जो है वो लोगों को ही होगा। कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार ने ये फैसला लिया है और अगर लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया तो सरकार की ये कोशिश एक बार फिर से कामयाब नहीं होगी। बिहार में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लग चुका है। केवल जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन लोग मानने को राजी ही नहीं हैं। पटना में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर बिना मतलब घूमने वालों की पुलिस ने खूब मरम्मत भी की। बिहार में लॉकडाउन और ऐसे में लॉकडाउन का कराया जा रहा है कड़ाई से अनुपालन। आप देखिए पटना में तस्वीर, उठक बैठक कराया जा रहा है। जो 11 बजे के बाद लोग निकल रहे हैं, बिना काम के निकल रहे हैं, पुलिस उनके साथ कड़ाई कर रही है। आप अगर निकलेंगे आपको लॉकडाउन का पालन करना है। लगातार माइकिंग के जरिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो बाहर ना निकले। जो लोग बाहर निकलेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। माइकिंग के जरिए हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है। जो लोग गुजर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है वो कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। सभी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तस्वीर आप देखिए पटना में किस तरीके से लॉकडाउन का अनुपालन, हर आने जाने वाले
घर आने जाने वाले से हम लोग पूछताछ करते हैं कि कौन सा काम से आते हैं, कौन सा काम करके जाते हैं, उनका प्रूफ लेते हैं, तभी जाकर के हमें संतुष्टि मिलती है तो छोड़ते हैं। जिनके ऊपर संतुष्टि नहीं मिलती है उनको हम उठक बैठक कराते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं। कड़ाई से अनुपालन करवाना है इसका। बिल्कुल कड़ाई से अनुपालन कराना है ताकि हमें कोरोना से जीतना है, कोरोना को हराना है। और उसके लिए देखिए पटना में 11 बजे के बाद किस तरीके से लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए हर गुजरने वालों से पूछताछ की जा रही है। जो बिना काम का गुजर रहे हैं उनसे उठक बैठक करवाया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है ताकि वो आगे से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करें। देश भर से आ रही ऐसी तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। सवाल ये है कि इस तरह लॉकडाउन का मजाक उड़ाकर कोरोना से कैसे जीतेंगे। हर चीज के लिए सरकार को कोसने वाले इन लोगों को समझ में ये बात कब आएगी कि कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी इनकी भी है। लॉकडाउन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगाया गया है और इसका पालन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आपने ये देखा, शहर दर शहर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लॉकडाउन है, पाबंदियां हैं, आपको लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है क्योंकि तभी वायरस की जद से आप दूर रहेंगे। लेकिन लोग सरेआम बेखौफ होकर, जबकि चारों ओर हाहाकार तबाही मची है, उसके बावजूद लोग घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाएं। मोहित बख्शी दिल्ली से जुड़े हैं, हिमांशु शर्मा गाजियाबाद से जुड़े हैं, लाल सिंह फौजदार जयपुर से जुड़े हैं, रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हैं। इन सबका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जयपुर से है। लॉकडाउन उल्लंघन पर रोका गया तो महिला कांस्टेबल से मारपीट की है लोगों ने। वहां पर बाइक सवार युवकों ने महिला कांस्टेबल पर हमला कर दिया। आरोपियों ने हेलमेट से महिला कांस्टेबल पर वार किया। ये बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय ये खबर है और इस ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप तस्वीरें देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये तस्वीर है और ये तस्वीर शर्मनाक। आप देखिए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, उसके बावजूद लोग किस तरीके से सड़कों पर आ रहे हैं और इन्हें जब रोका गया तो महिला कांस्टेबल से ही लोग उलझ गए और महिला कांस्टेबल से मारपीट भी की गई है। ये तस्वीर और ये खबर दोनों ही शर्मनाक और निंदनीय है। कई लोग बिना मास्क के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हैं। लाल सिंह फौजदार, जयपुर में किस तरीके से कोरोना संक्रमण आया, कितने लोगों की जान गई, ये तस्वीरें, ये आंकड़े वहां के भी लोग जाते हैं, क्या इन्हें अब कोरोना से डर नहीं लगता? जो पुलिस इनकी सेफ्टी के लिए घर में ये लोग रुके, ये नियमों को देखने के लिए सड़कों पर है, उन्हीं से ये लोग मारपीट कर रहे हैं। देखिए राकेश, तस्वीरों के जरिए हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि आखिर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता जा रहा है और इसके साथ ही हृदय विदारक तस्वीरों के साथ भी अब ऐसी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जो आपको और हमको सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि अगर लोग नहीं समझे, अगर लोग नहीं सुधरे तो हालात किस कदर बिगड़ जाएंगे। देखिए राकेश, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, जिस समय मेरे पास कॉल आया कि लाइव है आपका, उस समय मैं कोई मौका देख रहा था या ऐसी कोई लोकेशन देख रहा था जहाँ से हम बता सकें कोविड के हालात। लेकिन जैसे ही मैं कोविड सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, मेरे पैर ठिठक गए। इसलिए ठिठक गए, अब समय 2 बजे का हो गया है, ये लाइन जरूर कम हो गई है, लेकिन इनको अभी तक भोजन नहीं मिला है राकेश। ये भोजन के लिए भटक रहे हैं। जब इन्होंने हमको खड़ा यहाँ देखा तो कैमरा देख के रुक गए कि शायद कैमरे वाले हमारी भोजन का इंतजाम करा देंगे। और देखिए, इनकी किस्मत मान लीजिए, हमारा प्रयास मान लीजिए, जब हमने आसपास देखा तो हमारे ऐसे सज्जन भी नजर आ गए जो इस तरह काम कर रहे हैं। आप क्या गरीबों को भोजन बनाने काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, बांट रहे हैं? आप किस तरह बांटते हैं, कितने लोगों को बांट रहे हो? कम से कम 150-200 को डेली डेली। जाते हो, कैसे जाते हो? नहीं, यहीं जहाँ रोड पे जो रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उनको सबको। इनको तो 2 बजे तक भोजन नहीं मिला, फिर आपको देख के आए बेचारे ये लोग। उनको आवाज़ देके रोका है कि भाई भोजन। राकेश, तस्वीरें बहुत ज़्यादा कोई ये खबरें वो नहीं है जो हाई फाई खबरें हैं, लेकिन आप इस सच से देखिए, ये चाहे 2 व्यक्ति हैं लेकिन ये लाइन लगातार लंबी होती जा रही है। 2 बजे से अधिक का समय हो गया राकेश, इनको भोजन नहीं मिला है। इंसानियत का लेकिन फिर भी लोग इतनी मुश्किल घड़ी में, इस विपत्ति के घड़ी में सभी लोग एकजुट हो जाएं और मदद पहुंचाएं हर उस जरूरतमंद तक जिसे जरूरत है किसी भी चीज की। लेकिन खुद पर संयम रखना जरूरी है। मोहित बख्शी, आपकी भी हमने रिपोर्ट दिखाई, देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, उसके बावजूद लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। राकेश, तस्वीर अब फिर देख लीजिए एक बार मेरे पीछे, ये लक्ष्मीनगर है। लक्ष्मीनगर का इलाका बहुत अच्छे से लोग परिचित हैं और देख सकते हैं अभी भी वाहनों का आना जाना जारी है। पुलिस कर्मी जो हैं वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी जरूर कर रहे हैं, लेकिन हालात देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि
अभी दोपहर का वक्त है, धूप है, गर्मी है और बावजूद उसके इतने वाहन जो हैं आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्यों ये स्थिति बन रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोगों को अभी सख्त हिदायत दी जाने के बावजूद भी लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर पालन करेंगे, घरों से नहीं निकलेंगे, तो जो 26% पहुंची है राकेश दर संक्रमण की, वो बिल्कुल नीचे आ सकती है अगर लोग सहयोग करें। लेकिन ज़रूरी है लोगों का सहयोग भी। अब सहयोग कैसे मिले, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है आपको कहानी कि लोग निकल रहे हैं। ये देखिए, अब कुछ के पास जब पुलिस से हम बात करते हैं तो पुलिस कहती है कि और पुलिस के जवान आराम से मोबाइल पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। मोहित बख्शी, पुलिस के जवान आराम से मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी गाड़ी को रोककर ये नहीं पूछ रहे कि आखिरकार आप घर से बाहर क्यों निकले, आपको क्या जरूरत आन पड़ी, कौन सी मुसीबत आन पड़ी। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हर जगह वर्कफोर्स पर ज्यादा दबाव है, इसलिए खुद पर संयम रखें, घर के अंदर रहें। अगर कुछ दिन घर के अंदर रहेंगे, वायरस का कहर कुछ कम हो सकता है। लेकिन मुंबई का रुख कर लेते हैं। सुभाष शिंदे, जरा तस्वीरें दिखाइए मुंबई की, क्योंकि हमने रिपोर्ट में दिखाया था कि मुंबई में भी कई जगहों पर लोग जिन्हें बिना काम के, जो बिना जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, वो भी घर से बाहर निकल रहे हैं। मैं इस वक्त थाने में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे पास कोविड का ये सेंटर है। उसके आसपास आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ आ जा रही है और लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं उन पर जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 महीने में मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो मास्क नहीं पहन रहे ऐसे लोगों से 54 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। ये जो लोग हैं इनको पकड़ने के लिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाकायदा मार्शल्स लगाए हुए हैं और ये मार्शल्स सड़क पर घूमकर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको दंडित कर रहे हैं। ऐसा ही जुर्माना वेस्टर्न रेलवे में भी हमें देखने को मिला। वहाँ पर 5000 लोग ऐसे हैं जो 2 महीने में पकड़े गए, जो रेलवे में सफ़र करते हैं और मास्क नहीं लगा रहे। तो राकेश, मास्क लगाना ये जो बेसिक जिम्मेदारी है कोरोना से बचने के लिए, वही लोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। रजनीश, आपकी भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी, किस तरीके से लोग लॉकडाउन के बावजूद घर से बाहर निकल रहे हैं। क्या इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता? क्या इन्हें आसपास जो लोग बीमार हो रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर हो रही है, या फिर जो अपनी जान गंवा दे रहे हैं, वो देखकर इन्हें डर नहीं लगता इस वायरस से? बिल्कुल राकेश, देखिए तस्वीरें परेशान करती हैं। पटना में मौतें हो रही हैं, पटना में हर दिन 3000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और लोग समझ नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए जो लॉकडाउन है वहाँ पर लगातार हर कॉर्नर पे लोगों को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि बिहार में लॉकडाउन की बहुत ज़रूरत थी राकेश, और बिहार सरकार को जागते जागते वक्त लग गया। कल से ये लॉकडाउन लगा है, लेकिन अभी भी लोगों का निकलना जारी है। लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश हो रही है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। धर्मेंद्र जी, आप लोग किस तरीके से हर लोग से पूछ रहे हैं जो लोग जा रहे हैं? जी, सबसे पूछा जा रहा है जी। क्या पूछते हैं, क्या देखते हैं आप लोग? देखते हैं सर, हॉस्पिटल से आ रहा है, हॉस्पिटल से कोई क्लिनिक जा रहा है, कोई दवा लेने जा रहा है, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन है, जिसके पास रहता है सर उसको हम जाने देते हैं। तो बाकी लोग को पनिश करते हैं। जी जी जी। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो लोग पुलिस के जवान लगे वो कह रहे हैं कि अगर वो ज़रूरी काम से जा रहे हैं, उनके पास है राकेश, तो वो जाएं। और ये लोगों को समझना होगा कि आपको ज़रूरत है तब घर से बाहर निकले। बिहार में 14000 से ज़्यादा मामले हर दिन आ रहे हैं। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार के शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में राकेश लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। चेत रहे कि अगर आप बिना मतलब के घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप सड़क पर टहलने के लिए निकल जाते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपको घर में बंद हुए बड़े दिन हो गए, बाहर निकलेंगे, कोरोना का डर है। ये बात क्या लोगों को इतना हाहाकार देखने के बावजूद ये बात समझ में नहीं आ रही? पता नहीं, लगता है राकेश कि लोगों की समझ में ये नहीं आ रही कि परेशानी क्या है। देखिए जब तक हो नहीं रहा है किसी को कोरोना, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके परिवार वाले, उनके घर के लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, हम लोग को दिन भर में 50 कॉल आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसके बावजूद लोग निकलते हैं। देखिए पटना में लॉकडाउन है, उसके बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं। आपको लगातार व्हीकल्स रोड पे दिखेंगे और ये बातें परेशान करती हैं कि लोगों को ये समझना होगा कि आपको बाहर नहीं निकलना है। आप बाहर निकलेंगे आप संक्रमित होंगे, उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। उनको रोका जा रहा है, उठक बैठक करवाई जा रही है, फाइन किया जा रहा है। और लोगों को ये समझना होगा कि पुलिस की ये जो सख्ती है उनके लिए है राकेश, और ये हर किसी को समझना होगा, देश के हर नागरिक को समझना होगा कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे आप संक्रमित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उतने स्ट्रांग है नहीं। बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी बहुत जगह वेंटिलेटर्स नहीं है। किसी तरीके से सरकार कोशिश कर रही है। अभी नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर अगर हम लगातार स्क्रीन पर ये फ्लैश कर रहे हैं
कि आज रिकॉर्ड आंकड़ा छू गया। आज 4,12,000 पहली बार आंकड़े सामने आ गए। तो क्या इसके लिए लोग जिम्मेदार नहीं है? ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। अगर कोरोना विस्फोटक की स्थिति में पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं। हिमांशु, जरा तस्वीरें दिखाइए। आपके पीछे भी ठीक ठाक चहल पहल दिखाई दे रही है। और बिल्कुल देखिए राकेश, दरअसल लोगों ने ये समझ लिया है, ना खुद समझेंगे ना दूसरों को समझने देंगे। उसकी वजह है जब बाहर निकलता है कोई तो दूसरा उसको देखा देख जरूर बाहर निकलता है। और सड़क की तस्वीरें आप देख लीजिए, एक युवक जवान जो है वो डिवाइडर पर खड़े हुए हैं और ट्रैफिक कितनी तेजी से गुजर रहा है। लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है, गाजियाबाद में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसा लग रहा है जैसे आम दिनों की भांति ट्रैफिक इस रोड से निकल रहा है। हापुड़ रोड की ये तस्वीरें हैं, लोग ऑटो का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। मास्क किस तरह से लगा रखा है वो भी आप देख सकते हैं, नाक के नीचे मास्क लगाया हुआ है। तो हालात किस कदर यहाँ पर भयावह बनेंगे वो ये लोग अपने आप तय कर रहे हैं। गाजियाबाद की जनता, दिल्ली एनसीआर की जनता अपने आप तय कर रही है, क्योंकि ये रुक नहीं रहे हैं और रुकेंगे नहीं तो कोरोना संक्रमण भी नहीं रुकेगा, चाहे फिर हम लॉकडाउन लगा लें। अभी ऑटो रुका है, ऑटो के अंदर कम से कम 5 से 6 सवारी होंगी। मैं अपने वीजे को कहूँगा लेके चलें ऑटो तक और आपको दिखाएं ऑटो के अंदर कितनी सवारी है। लेकिन कैमरा देखने के साथ साथ ऑटो तेजी के साथ आगे चला गया है। तो ये हालात हैं। सड़कों की तस्वीरें फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, बाइक सवार हो, कार सवार हो, सभी रफ्तार भर रहे हैं लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, जो मेन रोड है गाजियाबाद की, हापुड़ रोड, उस पर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। ना कोई पुलिसकर्मी है, ना कोई रोकने के लिए तैयार है। एक भाई साहब यहाँ आके रुके हैं, ये देखिए स्कूटी इन्होंने रोकी है। इनसे पूछेंगे तो ये भी कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कैमरा देखने के साथ तुरंत यू टर्न मारकर भागने लगे। तो इस तरह की तस्वीरें गाजियाबाद में है। लोग पैदल भी निकल रहे हैं लेकिन समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं, और इतने सारे लोग, हिमांशु, इतने सारे लोग तो जरूरी सेवाओं से जुड़े नहीं हो सकते। इतने सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते जो अलग अलग शहरों से हमने तस्वीरें दिखाई, जिन्हें बहुत जरूरी कोई काम हो और उन्हें घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो या अपरिहार्य हो चला हो। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें शर्मनाक हैं, निंदनीय हैं। और एक बार फिर से हाथ जोड़कर अपील है, आप खुद को समझते क्या हैं? क्या आपको यह लगता है कि कोरोना संक्रमण की जद में आप नहीं आ सकते? क्या आपको यह लगता है कि आपका शरीर कोरोना वायरस से प्रूफ है, कोरोना वायरस आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता? या फिर आपको यह लगता है कि अगर आपको बीमारी हुई तो आप बहुत गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे? हमारी शुभकामनाएं हैं, बीमारी किसी को ना हो, लोग ठीक से रिकवर हो जाएं जो इसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, यह लगातार हमारी अपील है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं घर के बाहर रहेंगे तो ही बचेंगे। बाहर सिर्फ वही लोग निकलें जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।